बिजनेस सेलिंग स्ट्रेटेजी, आप अपने बिजनेस को 30 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके उसको बेच सकते हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि ये क्या होता है और ये सब कैसी टेक्निक्स होती हैं, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा। आप सब देख रहे हैं ट्रायोटेक नाम मत भूलिएगा। तो आपको पता होगा फ्लिपकार्ट ने अपनी कंपनी को वॉलमार्ट को $16 बिलियन में बेच दिया था। अब $16 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता है आपको पता है। और आपको ये भी पता होगा कि जब इन्होंने फ्लिपकार्ट को स्टार्ट किया था तो बहुत ही कम प्राइस पे स्टार्ट किया था, एकदम कम पैसे से उसको स्टार्ट किया था और उसको जब बेचा तो $16 बिलियन में। तो ये सब क्या है? ये सब बिजनेस सेलिंग स्ट्रेटेजीज होती है। तो आपको पता होगा एक आदमी और एक बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी होती है। जैसे सपोज आप मेरी वीडियोस ही देखते हो तो जो मेरा चैनल है ट्रायोटेक वो अलग है और मैं पर्सनली अलग हूं। तो हम दोनों को कोई कंबाइन नहीं कर सकता। कल को कोई आके बोले कि मुझे आपका चैनल बाय करना है तो मैं सोच सकता हूँ। तो अगर इसमें कुछ ऐसा लगा कि नहीं प्रॉफिट हुआ तो मैं सेल करूंगा, बाकी सेल नहीं करूंगा, मजाक कर रहा हूं। तो अब क्या होता है, जो बाहर के लोग हैं वो सब क्या करते हैं, वो अपनी वेबसाइट को उठाते हैं, पुरानी वेबसाइट्स को खरीदते हैं, उन पे काम करते हैं और उनको बहुत अच्छे दाम पे आगे सेल कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं अमित मिश्रा, मैंने एक वेबसाइट खरीदी जो कि अभी 1 साल पुरानी है। सपोज वो पूरी की पूरी ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर है, उस पर अभी एडसेंस अप्रूव्ड है और वो एफिलिएट लिंक्स भी यूज करता है, बट उस पर ट्रैफिक भी ठीक ठाक है। महीने का उस वेबसाइट पे 10 से 15 हजार ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। मैंने उस वेबसाइट को खरीद लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं 1 साल उस पर काम करूंगा, उस 15,000 को मैं 1,50,000 में कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद अगर सपोज मैंने उसको 30 से 40 हजार में भी खरीदा फॉर एग्जाम्पल, तो आने वाले टाइम में मैं 1 साल काम करके उस वेबसाइट को आराम से या फिर 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक उसको आराम से इजीली बेच सकता हूं। तो अब आप सब में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूं। तो मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अपना कुछ बना सकते हैं। आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आपको ये सीखना होगा कि किस तरीके से वेबसाइट को एनालाइज किया जाता है और उसको खरीदा जाता है। अगर आपको ये स्किल आ गई कि वेबसाइट को किस तरीके से खरीदते हैं, कौन कौन सी मैट्रिसेस मैटर करती हैं, उसके बाद फिर आप वेबसाइट्स खरीदिए, उसको 1 साल 2 साल काम करिए और उसको आराम से आगे आप रीसेल कर सकते हैं, आगे उसको बेच सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं आपकी ऑनलाइन प्रॉपर्टी है। जैसे ऑफलाइन में आप सब प्लॉट्स खरीदते हो, फ्लैट्स खरीदते हो, उसको रेंट पे देते हो, उसी तरीके से आप ऑनलाइन वर्ल्ड में आप वेबसाइट खरीद सकते हो। वेबसाइट सस्ते में मिल जाती है और जो रियल एस्टेट है वो बहुत महंगा, आपको बहुत महंगा अमाउंट पे करना पड़ता है उसको खरीदने के लिए। तो एकदम से जाके आप इसमें कूद मत जाइएगा। आप इसको सीखिए कि वेबसाइट को कैसे एनालाइज किया जाता है, वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे देखा जाता है, वेबसाइट में क्या क्या चीजें, उसकी बैकलिंक्स कहां कहां से मिली हुई है उस वेबसाइट को, और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ट्रैफिक कैसा है, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अगर आपको सीखना है तो इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी जानकारी पड़ी हुई है, जाके आप उसको आर्टिकल्स पढ़िए कि हाउ टू एनालाइज ट्रैफिक ऑफ एनी वेबसाइट, उसकी लिंक कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल बातें यहाँ पे आ जाती हैं, तो वो सब आप अगर सीख जाते हैं उसके बाद फिर आप आराम से वेबसाइट्स खरीदिए और उसको आगे जाके बेच सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते इतना पैसा इन्वेस्ट करके कोई और वेबसाइट को खरीदना, तो क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे ही काम करिए, जेन्युइन तरीके से काम करिए। आप एक ऐसा ब्रांड बनाइए जिसको आप आगे रीसेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अपने लिए बताता हूं, मैंने जैसे Tryootech.com बनाया और उसके बाद वहीं पे मैंने phone-versus-mobile.com बनाया। तो मेरे 2 अलग अलग ब्रांड्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं भाई फोन वर्सेस मोबाइल पे मैं 1 साल से काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसका मैं वर्थ देखूं, भाई कितना इसका पैसा मुझे मिल जाएगा और मैं इसको बेच दूं। तो ऐसे मैं इसको कर सकता हूं। तो वही अगर मैं बात करूं, मेरा पर्सनल ब्रांड होता, जैसे मेरा होता amitmishra.com या फिर amitmishrablogger.com, मेरी जो वेबसाइट होती, तो मैं चाहता कि उसको सेल कर दूं इन फ्यूचर, तो कोई नहीं खरीदता क्योंकि मेरा पर्सनल ब्रांड है। लोग मेरी वेबसाइट, मेरे नाम वाली वेबसाइट को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको एक ब्रांड चाहिए। अगर आप पूरा ब्रांड बना के उनको दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है। और मैं जब कभी जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, जिन लोगों से मैं मिला हूं, जैसे हमारे दीपक कनकराजू सर हैं, उनसे मैं मिला, उनसे मिलने के बाद क्या सीन हुआ, मैंने बातचीत की तो उनकी गाइडेंस से मुझे पता लगा कि आपको अपनी सेपरेट एंटिटी बनानी पड़ती है, एक ब्रांड नेम बनाना पड़ता है जिसको आप इन फ्यूचर सेल आउट कर सके। तो सिंपल, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि ब्रांड सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। और इस तरीके से भी लोग बहुत अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा मतलब बिंदास जिंदगी जी रहे हैं। आज वेबसाइट उठाई, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, आज सपोज उस वेबसाइट से उनको 2,000 रुपए महीने की अर्निंग हो रही है, उसको वो 2 लाख तक ले गए और 1 साल में उन्होंने उसको आराम से मल्टीप्लाई बाय 30x
सेल आउट कर दिया। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई होगी इसके बारे में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर सुझाव है, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए बिंदास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है AKA अमित मिश्रा। बहुत लोग पूछते हैं मैं AKA क्यों लगाता हूं। AKA लगाने का मतलब है एज नोन एज अमित मिश्रा। सिंपल सीधी सी बात है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और मेरे कुछ दो नए चैनल है, फोन वर्सेस मोबाइल, दूसरा है अमित मिश्रा व्लॉग्स। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, जाके आप चेकआउट करिए, उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल भी यूं ही आया करिए घूम फिर के जब भी मन करे, मतलब रेगुलर आया करिए। नोटिफिकेशन बेल आप ऑन रखेंगे तो अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अपने फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।